हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की अपनी खुद की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान में हीट, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा। प्यारे दोस्तों, जैसे जब हम लोग बात करते हैं कार्य की, वर्क की, भौतिक विज्ञान की भाषा में, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर किसी मशीन से अगर हमें कुछ कार्य करवाना है तो उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अलग अलग मशीनें अलग अलग तरीके का काम करती हैं। जैसे मोटर है तो मोटर घूमती है, वो किसी चीज़ को घुमा सकती है। ऐसा कोई काम जो घूमने से होता हो वो मोटर से लिया जा सकता है, या इंजन से ऐसा ही कोई काम लिया जा सकता है जो रोटेट होने से, घूमने से हो जाए। वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ ये जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, तो ट्यूबलाइट्स का काम होता है रोशनी प्रदान करना, प्रकाश देना। हम इन्हें विद्युत ऊर्जा देते हैं, ये हमें प्रकाश ऊर्जा दे देती हैं। वैसे ही लाउड स्पीकर होते हैं, तो लाउड स्पीकर को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो हमें ध्वनि ऊर्जा दे देते हैं। तो ऐसे ही जो तमाम प्रकार की मशीनें होती हैं उनको एक प्रकार की ऊर्जा दी जाती है, दूसरे प्रकार की ऊर्जा वहाँ से मिल जाती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कहने के लिए ये है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वैसे ही कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो उनको हम ऊर्जा किसी रूप में देते हैं तो वो हमें ऊष्मा दे देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब विद्युत ऊष्मक, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो हमें हीट देता है जब हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा उसे देते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जाओं की, तमाम प्रकार की ऊर्जाओं की, तो होता यह है कि तमाम प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ट्रांसफ़र भी करी जा सकती हैं, या ये कहें कि वो खुद भी स्थानांतरित होती हैं। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कहीं एक जगह पर होता है मगर फाइनल डेस्टिनेशन कहीं दूसरी जगह पर होता है, तो एक शहर से दूसरी शहर तक जाती है। लाउड स्पीकर से निकली हुई आवाज़ दूर तक चली जाती है। लाइट, ट्यूबलाइट से निकली हुई लाइट रेज काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती रहती है खुद, या फिर उसको किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हीट, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हीट, ऊष्मा। तो आज हम लोग हीट के ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ऊष्मा। ठीक है। तो सभी लोग हम लोग हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कोई पूछे कि हीट क्या है तो कह देना कि दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ठीक है ना। हाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की विधियाँ। चलिए, तो ये हो गया ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ, इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखे दे रहा हूँ। ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ठीक है। हम्म। तो ऊष्मा संचरण की विधियाँ, अब आप समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है तुम्हारा कंडक्शन, ठीक है ना। हाँ, एक है तुम्हारा कंडक्शन, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालन, ठीक है ना। हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं चालन। और दूसरा है तुम्हारा कन्वेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन। और तीसरा होता है तुम्हारा रेडिएशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकिरण। जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकिरण।
तो ये तुम्हारे तीन मेथड्स हैं जो हीट ट्रांसफ़र इनसे होती है, मतलब इन मेथड्स से एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज़, हाँ, तो ये तुम्हारे हो गए तीन मेथड। ठीक है, अब हम लोग पहला वाला मेथड यहाँ पर सीखेंगे, और पहला वाला मेथड है तुम्हारा कंडक्शन। ठीक है ना, हाँ कंडक्शन। जब हम लोग बात करते हैं कंडक्शन के बारे में, तो आप लोग अज्यूम करिए कि कहीं हमने एक रॉड ले ली। ठीक है, हमने कहीं एक रॉड ले ली, एक लोहे की रॉड ले ली। ठीक है ना, हाँ ठीक है। सपोज दैट हमने एक रॉड ले ली इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक लोहे की रॉड ऐसे करके ले ली, और ये रही तुम्हारी लोहे की रॉड। ठीक है, ये तुम्हारी आयरन रॉड है, और सपोज दैट जब हम आयरन रॉड उठा करके लाए थे तो इसके दोनों सिरों का तापमान बिल्कुल एक समान था। ठीक है, तो इसके दोनों सिरों का तापमान बिल्कुल एक समान था, इसका भी और इसका भी। उस केस में हमने क्या किया कि इसके हमारे घर में एक मोमबत्ती पड़ी हुई थी, उसका मोम मैंने छुड़ा करके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लपेट दिया। ठीक है ना, हाँ, तो इसका मोम मैंने ऐसे ऐसे करके लपेट दिया इस तरीके से। ठीक है ना, जब मैंने इसका मोम यहाँ पर ऐसे करके लपेट दिया तो हुआ ये कि मोमबत्ती ने कहा कि मेरा मोम मुझे वापस करो। तो हमने कहा कि थोड़ा सब्र करो, मगर मोमबत्ती को सब्र कहाँ, मोमबत्ती ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगी। इतने में हमने उससे बोला कि ठीक है तुम सुसाइड कर लो, और इतने में मोमबत्ती ने क्या किया, खुद को आग के हवाले कर दिया ऐसे करके। तो मोमबत्ती ने ऐसे 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 करके खुद को हवाले कर दिया आग के। जब मोमबत्ती ने इस तरीके से खुद को आग के हवाले कर दिया, इतने में ये वाला जो सिरा है पहला वाला, तो इतने में ये जो पहला वाला सिरा है वो तुम्हारा गर्म होने लगा। पहला वाला सिरा तुम्हारा गर्म होने लगा, उसका टेम्परेचर हो गया हाई, उसका टेम्परेचर हो गया हाई। जबकि दूसरा वाला जो सिरा था वो लो टेम्परेचर पर ही बना रहा। जबकि दूसरा वाला जो सिरा था वो तुम्हारा लो टेम्परेचर पर ही बना रहा, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, जबकि वो इस तरीके से ऐसे करके बना रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये वाला सिरा हाई टेम्परेचर पर, ये वाला लो टेम्परेचर पर, तो क्या होता है कि जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। ठीक है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऐसे ऐसे करके फ्लो करने लगती है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे तुम्हारा दूसरा वाला जो सिरा होता है ना, वो भी तुम्हारा गर्म होने लगता है, वो भी तुम्हारा यहाँ पर गर्म होने लगता है, और ये मोम यहाँ पर पिघल करके गिरने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही फ्लो करती है, बहती है। तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मोमबत्ती ना होती, यहाँ पर मोम ना होता, और कुछ भी ना होता यहाँ पर बीच में कुछ भी ना होता। ठीक है, तो क्या ऐसा होता कि मोमबत्ती यहाँ रखी होती, मोम यहाँ पर, और जो है ये मोम यहाँ पर पिघलने लगता? क्या ऐसा होता? नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, हाँ, ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोमबत्ती यहाँ और मोम यहाँ पर होता, और दिन के बीच में अगर ये कुछ भी नहीं होता तो भी तो ये मोम नहीं पिघलता। इसका मतलब है कि तब हीट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मगर इस डायग्राम में हीट यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। किसके जरिए पहुँची है? आयरन रॉड के जरिए। देखिए, जरिए का मतलब होता है जरिया, जरिए का मतलब होता है जरिया, और जरिया एक उर्दू शब्द है जिसे हिंदी में कहते हैं माध्यम, और इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। तो इसका मतलब है कि कंडक्शन मेथड में बिना मीडियम के हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, सपोज दैट ऐसे करके ये मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, सपोज दैट आप ये अज्यूम कर लीजिए कि हमने ये वाला रॉड का सेक्शन ए मान लिया। ठीक है, इधर वाला सेक्शन ए और इधर वाला सेक्शन बी। ठीक है, और मान लिया कि ये वाला मिडिल सेक्शन हो गया, ये वाला मिडिल सेक्शन, ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी, और ये वाला मिडिल सेक्शन। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि रॉड का सेक्शन ए जब सबसे पहले गर्म हो गया, वो गर्म होने के बाद गया हो सेक्शन बी के पास और जाकर के उससे ये बोला हो कि सेक्शन बी, तुम मेरी जगह पर आ जाओ और मुझे अपनी जगह पर जाने दो? क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। रॉड का सेक्शन ए अपनी जगह पर बना रहा, रॉड का सेक्शन बी अपनी जगह पर बना रहा, और रॉड का मिडिल वाला सेक्शन अपनी जगह पर बना रहा। कहने का मतलब है कि रॉड का कोई भी सेक्शन कहीं भी चल करके
नहीं जाता है। रॉड का कोई भी सेक्शन कहीं भी चल करके नहीं जाता है। इसका ये मतलब हो गया है, इसका ये मतलब हो गया है कि जब कभी भी कंडक्शन मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, कंडक्शन मेथड की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कंडक्शन मेथड में कभी भी मीडियम अपनी जगह से चल करके नहीं जाता है। इसका मतलब है कि मीडियम का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है ना। ट्रांसफ़र सिर्फ किसका होता है? हीट का होता है। अच्छा, तो ये वाली जो कंडक्शन की प्रक्रिया है ये सिर्फ ठोसों में होती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लैंग्वेज लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे कंडक्शन मेथड का एक वो है, तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मीडियम इज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट ट्रांसफ़र के इस मेथड में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हीट ट्रांसफ़र के इस मेथड में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। हाँ, हीट ट्रांसफ़र की इस मेथड में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज़, मीडियम ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी। मीडियम ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी। यहाँ पर माध्यम हमेशा अपनी जगह पर बना रहता है। ठीक है ना। और हीट flows from high temperature to high temperature to low temperature side. High temperature to low temperature side. High temperature to low temperature side. ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया आपका। इस ये मतलब लिख सकते हैं आप लोग कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। और साथ में हम लोग लिख सकते हैं कि माध्यम हमेशा स्थिर रहता है। और साथ में है कि इस विधि में ऊष्मा का जो संचरण है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है ना। तो ऐसे भी करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है ना। माध्यम हमेशा स्थिर रहता है। इस विधि में ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा, इस विधि में ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, बहती है इसमें इस तरीके से। हाँ, बहती है ऊष्मा। ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इस विधि में जो हीट फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। चलिए, दूसरी चीज़, तो आई होप सो कि आप लोगों ने इतनी चीज़ें लिख ली होंगी। तो कंडक्शन मेथड में तुम्हारा ये चीज़ आ जाती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ, तो कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा कन्वेक्शन वाला मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड क्या होता है हम लोग वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कन्वेक्शन मेथड हम लोग अब सीखेंगे। कन्वेक्शन, संवहन। देखिए, ये संवहन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है एक शब्द, आप लोग देख सकते हैं। जिस हिंदी शब्द के अंत में कभी वहन शब्द आ जाए, जिस हिंदी शब्द के अंत में कभी वहन शब्द आ जाए,
तो समझ जाना उसका मतलब होता है लेकर जाना, मतलब कैरी करना। जैसे कि आपने देखा होगा बसों में लिखा होता है उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो परिवहन में भी वहाँ वहन शब्द आता है। वैसे ही जहाँ नावें चलती हैं, नावें यात्रियों को लेकर जाती हैं, वहाँ लिखा होता है नौका वहन, वहाँ लिखा होता है नौका वहन। कभी ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है संवहन में वहन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई किसी को लेकर जाता है, मगर कौन किसे लेकर जाता है तो ये हम लोग देखते हैं जरा कि भाई यहाँ पर कौन किसे लेकर जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कि एक बर्तन है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, हाँ एक बर्तन है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, यूं करके। हम्म, कुछ इस तरीके से ऐसे करके यूं करके बर्तन है। ठीक है, हाँ ऐसे करके यूं करके बर्तन है, यूं करके। ठीक है, चलिए। तो मान लेते हैं कि ये जो बर्तन है ये ऐसे करके है, ऐसे करके ये बर्तन तुम्हारा है, यूं करके, और ये यूं करके, यूं करके। ठीक है ना, हम ये यूं करके तुम्हारा बर्तन दिया हुआ है। इस तरीके से। ठीक है, और मान लेते हैं कि बर्तन में भरा हुआ है पानी, मान लेते हैं बर्तन में भरा हुआ है पानी इस तरीके से, और ये पानी के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी के, समझिएगा आप, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ ये पानी के पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सपोज दैट कि पानी हमें गर्म करना था। सपोज दैट कि पानी हमें ऐसे करके गर्म करना है, और ये पानी का मतलब ये बर्नर है इस तरीके से। ठीक है, बर्नर है, ऐसे 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 करके ये पानी हम लोग बर्तन में मतलब नीचे से बर्नर में आग लगा देते हैं। तो क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पर पानी का पार्टिकल नंबर 1 है, सपोज दैट यहाँ पर पानी का पार्टिकल नंबर 1 है और ये है पार्टिकल नंबर 2। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले कौन सा पानी का कौन सा पार्टिकल सबसे पहले गर्म होगा, ये पार्टिकल नंबर 2 है और नीचे वाला 1 है। तो कौन सा पानी का पार्टिकल सबसे पहले गर्म होगा, पार्टिकल नंबर 1। पार्टिकल नंबर 1 सबसे पहले गर्म हो जाता है, ये वाला पार्टिकल सबसे पहले गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फिर ये पार्टिकल कहाँ जाता है, ये पार्टिकल गर्म होने के बाद ऊपर की ओर जाता है ऐसे करके, और ऊपर वाला जो ठंडा पार्टिकल होता है वो बेचारा कहाँ आ जाता है, नीचे करके ऐसे करके। क्योंकि गर्म होने के बाद में पार्टिकल हल्के होने लगते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर उठते हैं। तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, गैस या कोई भी लिक्विड हो, उन सभी के जो पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स तुम्हारे गर्म होते हैं वो तुम्हारे ऊपर की ओर उठते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल होते हैं वो तुम्हारे हमेशा नीचे की ओर आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके ही वो एक क्रम चलने लगता है इस तरीके से, और ये क्रम इस तरीके से तब तक चलता रहता है जब तक पानी के ऊपरी सिरे का तापमान पानी के निचले सिरे के तापमान के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है ना, हाँ जब तक पानी के ऊपरी सिरे का तापमान पानी के निचले सिरे के तापमान के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये क्रम यूं ही एज इट इज चलता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस तरीके से तुम्हारा पानी गर्म हो जाता है, तो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे से हीट को लेकर ऊपर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पानी के पार्टिकल नीचे से हीट को लेकर के ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट खुद चल के नहीं जाती, बल्कि हीट जिन मीडियम के पार्टिकल्स के कंधे पर बैठ के चलती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ये कह दें कि इस बर्तन में मान लीजिए कुछ भी ना होता, हवा मतलब पानी उनी कुछ भी ना होता, हवा भी नहीं होती, तब क्या पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक हीट जाती, नहीं जाती। मगर इस डायग्राम में पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक हीट गई है, तो किसके जरिए गई है, पॉइंट नंबर लोग किसके जरिए गई है, पार्टिकल के जरिए गई है। किसका पार्टिकल, पानी का पार्टिकल। तो जरिए का मतलब माध्यम, माध्यम का मतलब मीडियम, और यहाँ पर मीडियम क्या है, पानी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है वो मीडियम
मीडियम के कंधों पर बैठ के जाती है। मतलब यहाँ पर मीडियम खुद हीट को लेकर जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मीडियम मूव करता है, यहाँ पर माध्यम चलता है, अपनी जगह से ट्रांसफर होता है। जबकि कंडक्शन मेथड में ऐसा नहीं होता था, जबकि कंडक्शन मेथड में ऐसा नहीं होता था, उसमें मीडियम हमेशा अपनी जगह पर बना रहता था। दूसरी चीज़, अगर इसमें हवा पानी कुछ भी ना होता, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका मतलब है कि कन्वेक्शन वाले मेथड में भी हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर तो हम ये चीज़ नोट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा पानी गर्म हो जाता है, इस तरीके से हमारा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम पानी को ऊपरी सिरे से गर्म करते तो क्या होता? पानी का ऊपर ऊपर वाला पार्टिकल नंबर 2 सबसे पहले गर्म होता, और वो गर्म होने के बाद कहाँ जाता? ना, नीचे नहीं जाता, वो गर्म होने के बाद ऊपर की ओर ही जाता। अगर उसे इतना तापमान मिल जाता कि वो गैस में बदल जाए, मतलब भाप में बन जाए, तो वो भाप बन के ऊपर चला जाता। और अगर उसे उतना तापमान नहीं मिल पाया तो वो ऊपर ही बना रहता। ठीक है ना। इसीलिए जब हम पानी को ऊपर से गर्म करते हैं तो पानी हमेशा ऊपर गर्म गर्म बना रहता है, और पानी नीचे ठंडा ठंडा बना रहता है। इसीलिए कभी भी हम लोग पानी को या किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो हमेशा बॉटम साइड से करते हैं। ठीक है ना। मगर जब कभी भी कूलिंग करी जाती है तो कूलिंग हमेशा टॉप से की जाती है। ठीक है ना। क्योंकि सपोज दैट मान लेते हैं कि पूरे पूरे पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी के यहाँ पर हर पार्टिकल का टेम्परेचर कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर कितना है? 10। हमने ऊपर से कूलिंग करनी शुरू करी, ऊपर वाले का तापमान अभी 10 था, अब कितना हो गया है? मान लीजिए 5। तो ऊपर वाला टेम्परेचर कितना हो गया? 5। नीचे वाला कितना हो गया? 10 हो गया। तो ऊपर वाला लो टेम्परेचर, नीचे वाला हाई टेम्परेचर। तो हाई वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। और लो वाला कहाँ आएगा? नीचे। तो इस तरीके से ये साइकिल प्रोसेस तब तक चलती है जब तक पानी के ऊपरी सिरे का तापमान पानी के निचले सिरे के तापमान के बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा साइकिल होता है इस तरीके से कंप्लीट चलता रहता है। ठीक है ना। और पूरा का पूरा पानी तुम्हारा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी किसी भी गैस को ठंडा करना हो या किसी भी लिक्विड को, तो हमेशा कूलिंग ऊपर से करी जाती है। मगर जब कभी भी गर्म करना होता है तो कूलिंग तो हीटिंग हमेशा बॉटम से करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे कि जनरली जो एसी होते हैं, एसी हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं ताकि ठंडी गैसें कहाँ आए? नीचे। और गर्म गैसें कहाँ जाएं? ऊपर। अगर गर्म गैसें ऊपर जाएंगे तो एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगने चाहिए? ऊपर। जो एग्जॉस्ट फैन बिल्डिंगों में ऊपर ही लगे होते हैं, उनको वो ऊपर से गरम गरम हवा को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, वो इसीलिए। वैसे ही तुम्हारे फ्रिज में रेफ्रिजरेटर ऊपर लगा होता है, वो फ्रीजर ऊपर होता है ताकि ठंडी गैसें कहाँ आए? नीचे। गर्म गैसें कहाँ जाएं? ऊपर। ऊपर जाएं तो तुम्हारी फ्रीजर से टकरा के ठंडी हो जाएं, फिर वो कहाँ आ जाएं? नीचे। इस तरीके से उसमें हीट कूलिंग चलती रहती है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज़ कि इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हमेशा गतिमान रहता है, और माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर के जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है ना। हाँ,
कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक, संवहन द्रवों और गैसों में होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे 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 करके संवहन द्रवों और गैसों में होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कन्वेक्शन मेथड। अब देखिए, इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि पानी का गर्म होना, ठंडा होना, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर। दूसरी चीज़ ये है, हाँ, ऐसे करके समझना जरा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक तो ये हो गया हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। और दूसरा है तुम्हारा, जैसे अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर, वैसे ही चाय भी हमारी ऐसी ही ठंडी होती है ना। तो चाय भी तुम्हारी ऐसे ही ठंडी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कूलिंग ऑफ वाटर, कूलिंग ऑफ टी इन ओपन एयर, कूलिंग ऑफ टी इन ओपन एयर। मतलब जैसे कि अगर हम लोग चाय को अगर खुला हुआ छोड़ दें, ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा हमारी चाय ठंडी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये तुम्हारा देखिएगा फोटो, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा फोटो है, ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये तुम्हारा बर्नर रखा हुआ है, और यहाँ पर पानी जो के जो पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल यहाँ से गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। मगर ऊपर वाले जो ठंडे पार्टिकल हैं तुम्हारे, वो सब कहाँ आते हैं, नीचे की ओर। तो ठंडे वाले पार्टिकल तुम्हारे सब नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि ठंडे पार्टिकल होते हैं भारी, और जो गर्म पार्टिकल होते हैं वो हो जाते हैं हल्के। तो उनकी डेंसिटी तुम्हारी कम हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लो डेंसिटी पार्टिकल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लो डेंसिटी पार्टिकल्स, इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। हाँ, इनका घनत्व तो कम हो जाता है। और यहाँ पर ये जो होते हैं, ये वाले तुम्हारे हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे करके हाई डेंसिटी, तो यहाँ पर हाई डेंसिटी, ठीक, हाई डेंसिटी पार्टिकल्स। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जैसे ये तो हो ही गया, चलिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये जो चाय की केतली है, इसके ऊपर ये रबर का हैंडल लगा हुआ है, रबर का। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। रबर का जो हैंडल होता है, रबर का कवर, मतलब हैंडल के ऊपर रबर का कवर लगा होता है। ये इसलिए लगा होता है ताकि इससे हीट का ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि रबर जो होती है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर चाय देखिए, चाय में एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे ऐसे ऐसे करके रैंडमली यहाँ पर ऐसे 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 करके हैं, सपोज दैट, सो दीज आर द एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे एयर पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ऐसे करके। एयर पार्टिकल जो तुम्हारे अभी ऐसे करके हैं, वो पार्टिकल तुम्हारे क्या हैं कि रैंडमली ऐसे ही टहल रहे थे, तो वो पार्टिकल तुम्हारे ऐसे करके नीचे की ओर आते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद में वो पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, वो पार्टिकल गर्म हो गए, और वो पार्टिकल गर्म होने के बाद कहाँ भाग गए, वो पार्टिकल गर्म होने के बाद में ऊपर की ओर भाग गए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल नीचे की ओर आए और आकर के ऊपर भाग गए, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है, ऐसे करके, जैसे देख लीजिएगा। हाँ, ऐसे करके ये तुम्हारे पार्टिकल, ठंडे ठंडे पार्टिकल नीचे की तरफ आए, ऐसे करके। हाँ, ये पार्टिकल तुम्हारा ऐसे करके नीचे की ओर आया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और समझिएगा, मान लीजिए कि जैसे ये पार्टिकल है तुम्हारा ऐसे करके, और ये पार्टिकल तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर आया, यूं करके, ठीक है ना, ऐसे करके आया। और ये पार्टिकल जो है ना ऐसे करके यूं करके चला गया यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल ऐसे करके ऊपर की ओर चला गया, जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर ऐसे करके चला गया, तो क्या हुआ कि नीचे से हीट को लेकर के ऊपर चला गया।
तो वो पार्टिकल जो है ना वो नीचे से हीट को ऊपर लेकर के चला गया। तो इस तरीके से जो हीट तुम्हारी कहाँ चली गई, हीट तुम्हारी इस तरीके से ऊपर चली गई एटमॉस्फेयर में। कौन लेकर के गया, एयर का पार्टिकल। तो यहाँ पर मीडियम पार्टिकल क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल देते हैं ये तुम्हारा मीडियम का पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल है, ठीक है ना। हाँ, और तो इसी को हम लोग एयर पार्टिकल यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है ना, एयर पार्टिकल। तो एयर पार्टिकल जो है ना वो ही तुम्हारा मीडियम का पार्टिकल है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से चाय हमारी ठंडी हो जाती है। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि चाय हमारी ऐसे करके ठंडी हो जाती है, ठीक है। हाँ, चाय तुम्हारी इस तरीके से ठंडी होती है। कन्वेक्शन जनरली दो तरीके का होता है, ठीक है। कन्वेक्शन जनरली दो तरीके का होता है। अभी मैं इसकी हिंदी भी आप लोगों को लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, कन्वेक्शन जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है ना। हाँ, एक होता है तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है तुम्हारा फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। एक होता है तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संवहन। प्राकृतिक संवहन। और दूसरा होता है तुम्हारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। हाँ, फोर्स कन्वेक्शन, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम संवहन, क्योंकि ये फोर्स्ड ही होता है, ठीक है ना। हाँ, कृत्रिम संवहन, ठीक है, कृत्रिम संवहन। चलिए, तो आई होप सो कि इनको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, इनको हम लोग अभी समझेंगे कि ये तुम्हारे क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको एक चाय वाला एग्जाम्पल लेकर के ऐसे करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको एक चाय वाला एग्जाम्पल ऐसे करके लेकर के दिखाया। मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारी चाय है, ठीक है, ये तुम्हारी चाय है और मान लीजिए कि सपोज दैट कहीं यहाँ पर ऐसे करके रखी हुई थी यूं करके, ठीक है, यूं करके रखी हुई थी। बट क्या है कि यहाँ पर एक सज्जन आए जिन्हें चाय पीनी थी, जिन्हें चाय पीनी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, ये सज्जन थे, तो इन्होंने ऐसे करके चाय पर फूंका, इन्होंने ऐसे करके चाय पर ऐसे करके फूंका इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने ऐसे ऐसे करके जो फूंका, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये जो गर्म गैसें थी वो तुम्हारी ऊपर की ओर जाने लगी इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारी सारी की सारी जो गर्म गैसें थी वो तुम्हारी ऐसे करके ऊपर की ओर जाने लगी। कुल मिलाकर के अगर हम लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से बना दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि इन्होंने ऐसे करके फूका, तो यहाँ से जो गर्म गैसें थीं वो तुम्हारी चाय से टच होकर के ऊपर की ओर ऐसे करके जाने लगी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से ऐसे करके जाती हैं, यूं करके ऐसे 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 करके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज व्हाट, कि ये जो थे ना इन्होंने क्या कर रहे थे, ठंडी हवाओं को भेज रहे थे और वो चाय वो ठंडी हवाएं आ रही थी मुंह से, वो चाय से हीट को लेकर ऊपर चली जा रही थी, ठीक है ना। तो वो चाय से हीट को लेकर के ऐसे करके ऊपर चली जा रही थी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि दीज आर द कोल्ड कोल्ड एयर, कोल्ड गैसेस, ठीक है ना। हाँ, कोल्ड, और यहाँ पर ये कैसी हैं, हॉट। तो यहाँ पर ये कैसी हैं, हॉट। तो कुल मिलाकर के जो हीट आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, तो यहाँ से जो हीट थी ना वो तुम्हारी कहाँ जाने लगी, एटमॉस्फेयर में जाने लगी। तो हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब तुम्हारा कृत्रिम संवहन, ठीक है ना। हाँ, कृत्रिम संवहन। ऐसे ही कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी ने रोटी दी, रोटी ज़्यादा गर्म थी तो हमने क्या किया, रोटी को फूंक फूंक के ठंडा कर लिया, है ना। तो वो तुम्हारा यही चीज़ होती है, ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन। जनरली कुछ लोग गरम गरम रसगुल्ला खा लेते हैं, फिर उनका मुंह जलने लगता है, जब मुंह जलने लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, मुंह के अंदर ही उसे फूंकते रहते हैं,
ठीक है, तो ये तुम्हारा फोर्स कन्वेक्शन हो गया। जब चाय ऐसे ही रखी हुई थी, जब चाय ऐसे ही रखी हुई थी तो वो तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन था। ठीक है ना, हाँ, जब चाय तुम्हारी वैसे ही रखी हुई थी तो वो तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माध्यम की, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरा है, हाँ, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरा है तुम्हारा माध्यम ऊष्मा को लेकर जाता है। माध्यम हमेशा गतिमान रहता है। माध्यम हमेशा गतिमान रहता है। ठीक है ना, माध्यम ऊष्मा को लेकर के, माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर जाते हैं। माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर जाते हैं। ऊष्मा को लेकर जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर के जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, ऐसे 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 करके। हाँ, तो माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर के जाते हैं। ये तुम्हारी इसकी हिंदी हो गई। और यहाँ पर मैं उदाहरण में लिखे दे रहा हूँ। पानी का गर्म और ठंडा होना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, हिंदी में एक बार और लिख लीजिएगा। हाँ, चाय को, चाय का खुली हवा में ठंडा होना। हाँ, दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि संवहन सिर्फ द्रवों में होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, संवहन द्रवों और गैसों में होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को लेकर के वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब मीडियम का पार्टिकल का जो मोशन होता है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ठीक है, मगर एक मेथड ऐसा है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स एनर्जी लेकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। ऐसे मेथड को हम लोग एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि जो हीट का जो हीट हीट जो ऊपर तुम्हारी जा रही है, हीट ऊपर की दिशा में। ठीक है ना, हाँ, हीट इसमें ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में जाती है। कहने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, हीट इस तरीके से जाती है ऊपर की दिशा में। क्लियर हुआ ये चीज़? तो नोट कर लीजिएगा इसको। मगर एक मेथड तुम्हारा ऐसा है, एक मेथड तुम्हारा ऐसा है, याद रखिएगा। हाँ, एक मेथड तुम्हारा ऐसा है जब, एक मेथड तुम्हारा ऐसा है जब मीडियम के पार्टिकल्स जो है ना वो एनर्जी को लेकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, उस मेथड को बोलते हैं एडवेक्शन। जैसे बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी, ठीक है ना,
लावा, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा ऐसे चलता है। तो वो वाला मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन, याद रखिएगा। उसको हिंदी में अभिवहन कहते हैं, अभिवहन, ठीक है। हाँ, इस तरीके से एडवेक्शन स्पेलिंग होती है ये, अभिवहन। इसमें सिर्फ इतना लिख लीजिएगा कि अ, जब माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर के क्षैतिज दिशा में गमन करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं, तब हम लोग इस मेथड को एडवेक्शन कहते हैं। ये मतलब कन्वेक्शन का ही एक टाइप है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, और ये था हमारा क्या, कन्वेक्शन वाला मेथड, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन के मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो तुम्हारा नेक्स्ट है वो है रेडिएशन, ठीक है ना। हाँ, वो है तुम्हारा रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि रेडिएशन तुम्हारा क्या होता है, मतलब विकिरण विधि से, विकिरण विधि से भी ऊष्मा का संचरण होता है, और बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेडिएशन के जरिए हीट का ट्रांसफ़र बहुत कम समय में हो जाता है, ठीक है ना। रेडिएशन वाले मेथड से हीट का ट्रांसफ़र बहुत कम समय में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। विकिरण, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है किरण, ठीक है ना। तो जब किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, उसी से डिराइव हुआ है रेडिएशन। जब कभी भी कहीं पर भी कभी भी अगर आपको कोई भी किरण दिख जाए, समझ जाओ बस वहीं पर रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन है, विकिरण, ठीक है ना। जब कभी भी ऊष्मा या एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी किरणों के रूप में जब दिखने लगे, या नहीं भी दिख रहा हो और आपको लगे कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो समझ जाना कि वो किरणों के रूप में हो रहा है, और ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं विकिरण। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इस विधि में कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारी अर्थ है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंसान अगर खड़ा हुआ है तो इसको जो धूप मिलती है ना, धूप, तो धूप मिलती है तुम्हारी सूरज से, ठीक है। मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है ना, सन है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सन है। सूरज से जो किरणें आती हैं वो तुम्हारी इसी मेथड से आती हैं। सूरज से जो किरणें आती हैं वो तुम्हारी इसी मेथड से आती हैं, ठीक है ना। हाँ, रेडिएशन वाले मेथड से आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी होता है, तो होने दो, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, मगर अंतरिक्ष में तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ऐसे करके, मगर फिर भी तुम्हारी सनलाइट तो आ रही है ना, ऐसे करके। तो इसी वजह से जो तुम्हारा सन से अर्थ तक जो रोशनी पहुंचती है वो भी तुम्हारी इस ऐसे ही पहुंचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सनलाइट रीचेस अर्थ बाय रेडिएशन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी तुम्हारा एक उदाहरण होता है, और ये भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल बनता है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिएगा। सनलाइट रीचेस अर्थ बाय रेडिएशन, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद में इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स बनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर आग अगर जल रही है, कहीं आग जल रही है, सपोज दैट, मान लीजिए इस तरीके से अगर आग जल रही है, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये आग जल रही है, मान लीजिए फायर, ठीक है ना। मगर कोई दूर खड़ा हुआ आदमी अगर अपने हाथों को ऐसे करके सेंक रहा है आग से, तो उसके हाथों तक जो हीट पहुंच रही है, उसके हाथों तक जो हीट पहुंचती है ऐसे करके, वो भी तुम्हारी रेडिएशन के जरिए पहुंचती है, ठीक है ना। हाँ, तो मैन रिसीव्स हीट बाय रेडिएशन, ठीक है ना। हाँ, मैन रिसीव्स हीट बाय रेडिएशन, एक चीज तो ये हो गई।
इस सूर्य का प्रकाश जो है ना वो तुम्हारा यहाँ से ऐसे करके आता है, और इस वाले डायग्राम में ये भी तुम्हारा ऐसे करके जाता है, ठीक है ना। तो एक तुम्हारा ये हो गया और दूसरा तुम्हारा एग्जाम्पल ये हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जैसे ट्यूबलाइट से या बल्ब वगैरह जलते हैं, या जो रूम हीटर आजकल आते हैं, तो रूम हीटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है रूम हीटर जिसमें नाइक्रोम की कॉइल लगी होती है, और वो क्या करता है, पीछे से एक फैन लगा होता है, तो वो गरम गरम हवाओं को भेजता है हमारे रूम में, ठीक है। तो वो हो गया कन्वेक्शन मेथड। मगर वो संवहन मेथड हो गया ना, क्योंकि उसमें जो हवा के पार्टिकल होते हैं वो हीट को लेकर के तुम्हारे कमरे में चले आए। मगर कुछ होते हैं जो रेडिएशन टाइप के होते हैं, जिनमें अंदर हैलोजन ट्यूब लगी होती है, हैलोजन वाली ट्यूब। वो क्या करते हैं, वो अंदर जलती है हैलोजन, तो वो लाइट रेज को भेजती है कमरे में, तो वो कमरा हमारा गर्म होने लगता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा एटमॉस्फेयर भी जो गर्म होता है ना, वो भी रेडिएशन से गर्म हो जाता है। कैसे, वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसे 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 करके यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें ढेर सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे गैस के पार्टिकल हैं, ऐसे ऐसे करके। आई होप सो कि आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हाँ, तो देखिएगा ये तुम्हारे गैस के पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है कि जब सनलाइट से मतलब सूरज से जब ये धूप आती है इसमें, जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके धूप आई, ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये हीट को ले लेते हैं। अब ये कौन कौन से पार्टिकल हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होती है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होती है। ये वाली जो गैसें होती हैं ये हीट को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। खासकर तुम्हारी वाटर वेपर, खासकर वाटर वेपर और नाइट्रोजन, ये गैसें जो होती हैं ये हीट की बड़ी अच्छी ऑब्जर्वर होती हैं, मतलब ऐसे करके एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये हीट को। तो ये वाली गैसें जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना वो तुम्हारा गर्म हो जाता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि स्टीम जो होती है, भाप, वो भी क्या होता है, पानी होता है। तो भाप को आप बहुत गर्म कर सकते हैं, बहुत गर्म कर सकते हैं, सुपर हीट कर सकते हैं 1200-1300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इतनी सारी हीट पानी अपने आप एब्जॉर्ब कर सकता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, पता है तुम्हें। इसी कारण नाइट्रोजन को जो है आजकल कारों के या पहियों में भरा जाता है, जो व्हील्स होते हैं उनमें, टायरों में अंदर, इसीलिए नाइट्रोजन भर दी जाती है, क्योंकि जब कार चलती रहती है लंबे समय तक तो हीट हो जाता है टायर, टायर हीट हो जाता है, उसकी हीट को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसी वजह से तुम्हारा एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आवर एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवर एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय सोलर रेडिएशन। हाँ, आवर एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय सोलर रेडिएशन। ठीक, ये चीज़ हो गई। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ना सोलर सोलर रेडिएशन से गर्म हो जाता है। आवर एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी सौर विकिरण द्वारा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इतने सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो हमारे बनते हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड।
ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है, जो हीट खासकर वो जो है इंफ्रारेड मेथड से होती है, मतलब इंफ्रारेड वेव से होती है। कुछ ऐसी तरंगें होती हैं प्रकाश में जो हीट को कैरी करती हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो होती हैं इंफ्रारेड। इनको हम लोग बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। ठीक है, तो अवरक्त प्रकाश के रूप में हीट का ट्रांसफर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश मतलब, अवरक्त प्रकाश मतलब इंफ्रारेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये भी लिख देता हूँ, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, इन दिस मेथड मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो ये हो गया। और हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, heat transfer takes place in form of infrared waves, infrared waves। ठीक है ना, हाँ, इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ही हाँ, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, हाँ, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण अवरक्त प्रकाश के रूप में होता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में, और ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने आपको बता दिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि से आता है, इंसान अपने हाथों को विकिरण विधि से ही सेंकता है। ठीक है, हाँ, विकिरण विधि से ऐसे करके सेंकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसको, ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, दूसरा चीज़, हमारा एटमॉस्फेयर भी विकिरण विधि से गर्म होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। और हम लोग रेडिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका एक बहुत अच्छा सा उपयोग आपने अभी कोविड के दौरान देखा होगा। जो टेम्परेचर को मेजर करने वाली एक मशीन आई थी, जो आपके शरीर के टेम्परेचर को दूर से मेजर कर लेती है, देखा है आपने? तो शरीर जैसे वो बंदूक जैसी होती है। जनरली जब आप किसी एयरपोर्ट पे या मेट्रो में अगर आप जाते हैं, मेट्रो प्रेमाइसेस में, मेट्रो ट्रेन प्रेमाइसेस में, तो आप लोगों के शरीर का तापमान वो वैसे ही मेजर करते हैं। वो गन होती है, गन टाइप की, उसको आपके बॉडी के सामने लाते हैं और वो बता देता है कि आपके शरीर का तापमान कितना है। ठीक है, तो उसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। आपके शरीर से निकलने वाली जो हीट है वो कैप्चर कर लेती है और आपके बॉडी को बता देती है। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा रेडिएशन पर, वो भी वर्क करता है। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से, और कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए, इसके बाद में हम लोग सीखेंगे, अगले जो हमारा अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तापमान कैसे मेजर करते हैं। तापमान के बारे में हम लोग सीखेंगे, टेम्परेचर के बारे में। कहने का मतलब, जैसे हम लोगों को बुखार आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक थर्मोमीटर निकालता है, डिवाइस, हमारे बॉडी से टच कराता है, फिर उसके बाद देख के बताता है आपको हो बहुत ज़्यादा बुखार है, 104 डिग्री। वो 104 डिग्री एक्चुअली में एक पैमाना बोलता है, और
वो पैमाने की यूनिट होती है जो वो बोलता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो तापमान होता है, तापमान तुम्हारा सेम है, टेम्परेचर सेम है, बट उसको अलग अलग रीडिंग में, डिग्रीज में बताया जाता है। तो वो क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। और वो जो डिवाइसेस होती हैं, थर्मामीटर, पहले टाइम पे मरकरी वाला आता था, आजकल के टाइम पे डिजिटल थर्मामीटर आ चुका है। तो तापमान खासकर जो है कौन कौन सी पैमाने हैं ये सीखेंगे। और खासकर टेम्परेचर को कन्वर्जन में, कन्वर्जन हम लोग टेम्परेचर का ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का कन्वर्जन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2016 के बाद से टेम्परेचर का कन्वर्जन पूछा जाने लगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, सीखेंगे उसमें किस तरीके से टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।